जिला मंडी नगर की विभिन्न संस्थाओं ने इंदिरा मार्केट स्थित घंटा घर में दिवंगत अंतर्राष्ट्रीय फल वैज्ञानिक विशेषज्ञ डॉक्टर चरणजीत परमार को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने डॉक्टर के विलक्षण प्रतिभा को याद करते हुए अपने संस्मरण भी साझा किए। डॉक्टर चरणजीत परमार का 15 दिसंबर को प्रातः गंभीर बीमारी से ग्रसित होने के कारण अपने निवास स्थान पर देहांत हो गया था। मंडीपीडिया.com के एडमिन विनोद बहल ने बताया कि डॉक्टर चरणजीत परमार ने जंगली फलों पर शोध किया, कई पुस्तिका लिखी, कई आलेख भी प्रकाशित हुए। आईआईटी मंडी कैंपस में जंगली फलों को लेकर एक गार्डन भी उनकी देखरेख में बनाया गया है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर चरणजीत परमार को संगीत के प्रति भी रुचि थी। बसंत पंचमी पर संगीत के कार्यक्रम भी उन्होंने करवाए। 15 दिसंबर को प्रातः अंतर्राष्ट्रीय फल विज्ञानी विशेषज्ञ डॉक्टर चिरंजीत परमार इस संसार को छोड़कर प्रस्थान कर गए। उनके इस प्रस्थान से हम सभी मंडीवासी गमगीन हैं। डॉक्टर परमार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फल वैज्ञानिक थे और उन्होंने ये जो जंगली फल होते हैं इनके ऊपर शोध किया, उसके ऊपर अपनी पुस्तकें लिखी, ढेरों पत्रिकाओं में उनके आलेख प्रकाशित हुए। इसके अलावा उन्होंने फ्रूटीपीडिया.com के नाम से अपनी एक वेब पोर्टल चलाई और 10 लाख से अधिक लोगों ने उसमें उनको विजिट किया, उनके आलेखों को पढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके लाखों प्रशंसक थे और आपको ये जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि आईआईटी मंडी कैंपस जब खुला तो वहाँ पर जंगली फलों को लेकर के एक अलग से बोटैनिकल गार्डन उनकी देख रेख में बनाया गया, जहाँ पर हजारों दर्शक छात्र वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पे स्थानीय फल के बारे में ज्ञान लेते हैं। इसके अलावा उनसे जो सीखा हमने वो ये सीखा कि अंत तक कार्य करते रहो। उनकी टांगें नहीं चल रही थी तो उन्होंने रिकॉर्डिंग करके भी मुझे अपने आलेख भेजे। जब उन्होंने डॉक्टर के पास जाकर के अपना चेकअप कराया था, 1.5 साल पहले की बात है, तो डॉक्टर ने कहा कि आपके लीवर में गंभीर बीमारी हो गई और कैंसर हो गया है। तब उन्होंने क्या कहा था, आप हैरान होंगे कि डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि फिल्म आनंद की स्टोरी शुरू हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपना कार्य करते रहे, सोशल मीडिया पे जुटते रहे। 15 दिसंबर को सीएम परमार जी का निधन हुआ। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। मेरा परिचय इनके साथ डॉक्टर नीलमणि उपाध्याय के द्वारा हुआ। इन्होंने अपनी काफ़ी बुक्स हमें दिखाई और इन्होंने बहुत से शोध किए। यहाँ जो पुराना सिनेमा हॉल था, यहाँ पे एक फ्रूट लगते थे तो खीरा की तरह होते थे, तो उन्होंने उस पर भी शोध किया और ब्राज़ील में जाके उन्होंने इसके ऊपर शोध किया, तो ये बताते थे कि इससे कई दवाइयाँ बनती हैं। तो हमें हैरान है कि इतने बड़े वैज्ञानिक, जो मैं इनके पैतृक गांव भदोही में भी गया हूँ और जहाँ मैंने इनका गांव भी देखा है, घर भी देखा है, तो मैं इनसे इतना इंस्पायर हुआ कि जिन दिनों स्कूल नहीं थे, रास्ते नहीं थे, तो उन दिनों ये कैसे पढ़े लिखे और यहाँ आके इन्होंने पैदल आते थे और यहाँ पढ़ाई की और इतने बड़े साइंटिस्ट बने।